सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर की पूजा अर्चना। बड़वाले महादेव मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर की पूजा अर्चना। बड़वाले महादेव मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना और पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा अर्चना की है और साथ ही आपको बता दें कि बड़वाले महादेव मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पूजा पाठ किया और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ पूजा पाठ किया और साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। बड़वाले महादेव मंदिर में सीएम ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पूजा पाठ करने के बाद शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जगत जननी मां जागेश्वरी मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महादेव यहां पर महाजलाभिषेक किया और आपको बता दें कि दही, शहद, फल, फूल और बेलपत्र से जो है जलाभिषेक किया है। साथ ही चौखटा मंदिर के सामने बने हजारिया महादेव मंदिर पर भी भक्तों ने महाअभिषेक किया। आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी के कुछ ऐसे ही शिवलिंग यहाँ पर हैं जहाँ पर महादेव की प्रतिमा को एक बार जो है जल चढ़ाने पर 1100 शिवलिंग का अभिषेक करने का पुण्य मिलता है। ऐसे ही 4 हजारिया महादेव शिवलिंग चंदेरी में स्थित हैं। जो कोरोना काल का जो समय निकला है या जो चल रहा है उससे काफ़ी लोग माने भयभीत भी थे, लेकिन अब शंकर जी की कृपा, माँ जागेश्वरी देवी जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक है और सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हम माँ जागेश्वरी जी से और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन माने करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। और अमरवाड़ा में नगर के गरमेटा पर्वत पर स्थित शिवधाम मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहा। और वहीं इस बार कोरोना को देखते हुए मेला और साथ ही भंडारे का यहां पर आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए और लेकिन बड़ी मात्रा में भक्तों की यहां पर भीड़ देखने को मिली है। वहीं शिव मंदिर में यहां पर अत्यधिक सुंदर कलाकृति यहां भी बनाई गई थी जो कि यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी रही है। और साथ ही आपको बता दें लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि पर त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोले बाबा का यहाँ विशेष श्रृंगार किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहे। यह एक चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ कोविड-19 को देखते हुए सभी लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया एवं सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हम समिति के सभी सदस्यों ने सुबह 5 बजे आकर यहाँ अभिषेक कर लिया। अभिषेक एवं पूजन करने के बाद में 7 बजे यहाँ गर्भगृह बंद कर दिए गए और गर्भगृह के बाहर से ही सभी श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं। हाँ, महाशिवरात्रि पावन पर हर साल बहुत भोलेनाथ की सजावट होती है। दूर दूर की जनता, भक्त सज्जन मनोकामना लेकर के जो आता है उसको भोलेनाथ मनोकामना पूरा करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोले बाबा का यहाँ विशेष श्रृंगार किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहे।
सतना जिले के बीरसिंहपुर में खंडित शिवलिंग की पूरे श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। आपको बता दें कि प्रत्येक सोमवार गविनाथ के अभिषेक के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ उमड़ती है और वहीं कस्बे में तालाब किनारे शिवलिंग रूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। किंवदंती के यहाँ पर अनुसार ही राजा वीर सिंह उज्जैन महाकाल के यहाँ पर अनन्य भक्त थे और राजा रोजाना उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करते थे, जहाँ पर बाद में उनकी ज्यादा उम्र हो गई और तो यहाँ पर उज्जैन जाने में असमर्थ रहने लगे, जिस पर उन्होंने महाकाल से वीरसिंहपुर आने के लिए कहा। वहीं महाकाल उनकी भक्ति से इतने अभिभूत हुए कि यहाँ पर वीर सिंह में यहाँ पर गोविनाथ के घर पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, जहाँ पर बुत परस्ती के यहाँ पर खिलाफ रहे औरंगजेब के यहाँ पर सेना ने शिवलिंग के ऊपर ही तलवार से वार कर दिया था, जिसके बाद से ही शिवलिंग 3 हिस्सों में विभाजित हुआ और वे लोग बड़ी संख्या में मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं और साथ ही मन्नतें पूरी होने पर ही श्रद्धालु शिव और साथ ही पार्वती का गठबंधन करते हैं। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर वो पूजा करते थे, भगवान के बड़े अनंत भक्त थे। उनके तपो स्थिति से भगवान से वरदान मांगे कि हे प्रभु मैं सयाना हो गया हूँ, आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु हमारी नगरी पधारे। तो भगवान अर्थात आ गए, फिर भोलेनाथ वही पाताल से निकली प्रतिमा। और जो भगवान कुछ टाँकियाँ लगी हैं, वो जो औरंगजेब बादशाह था वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता था कि हिंदू लोग जो पूजा करते सत्यता जानना चाहता था। तो पहली टांकी जो लगवाई है उसने तो गंगा जल की धारा निकली थी, फिर नहीं माना तो दूसरी टांकी फिर लगी है तो उसमें से खून मावाद निकला है, जब भी नहीं माना उसने। फिर तीसरी टांकी फिर लगी है तो भंवर बिच्छू इत्यादि जब खदेड़ी हैं, जब उसने भगवान से क्षमा दंड मांगी औरंगजेब। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इच्छापुर हाईवे पर स्थित पंधाना के ग्राम रुस्तमपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिव की बारात और साथ ही पालकी निकाली गई, जहां पर महंत स्वामी विश्वेश्वर विश्वाचार्य के यहाँ पर सानिध्य में ही भोलेनाथ की बारात नंदीगढ़ और साथ ही परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से नगर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि ढोल ताशे और साथ ही गाजे बाजों के साथ बच्चे और साथ ही बूढ़े झूमते हुए नजर आए हैं और साथ ही वहीं बारात का जगह जगह पर पूजा पाठ और साथ ही पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में आकर बारात का समापन हुआ है। सिमोड़ा में मंगलवार से शुरू हुआ मेला महाशिवरात्रि तक जारी रहा और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर नगर में भारी संख्या में दुकानें सजाई गई और वहीं लगातार 2 दिन और साथ ही रात सभी दुकानें खुली रही हैं। वहीं इस दौरान 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सनकुआ में डुबकी लगाकर कांवड़ में पावन जल भरा और साथ ही जिसके बाद प्राचीन इरारेश्वर महादेव मंदिर, बलखंडेश्वर महादेव मंदिर पर भी हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। साथ ही मोहल्ला बजरिया से भगवान शिव की बारात निकाली गई। आपको बता दें कि इस बार 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु सिमोड़ा पहुंचे। यहां पर हर टोली में 10 से 15 कांवड़ लेकर लोग यहां पर जो है निकले और साथ ही वहीं कांवड़ लेकर आए लोगों के भी स्वागत में हनुमान चौराहे पर विशेष भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर जो है मोहल्ले के ही लोगों ने यहाँ पर आपसी सहयोग से 24 घंटे तक बाजार से गुजरने वाले लोगों को यहाँ पर रोक रोक कर भोजन कराया और साथ ही इसके अलावा बस स्टैंड, बिरछा रोड, सदर बाजार में भी जो है जलपान की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। बालाघाट के जिले के यहाँ पर लांजी स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कोटेश्वर धाम की हदें दूर तक फैली हुई है और साथ ही आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी का कहना है कि ये एक प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना हजारों साल पहले हुई थी। सालों पहले यहाँ पर जो है सुरंग हुआ करती थी, जो कि अंदर जो है ग्राम हट्टा स्थित प्रसिद्ध बावली तक जाती थी। समय के साथ साथ ये सुरंग लुप्त हो चुकी है और मंदिर के नीचे सुरंग होने की पुष्टि अन्य लोगों ने भी यहाँ पर की है। वहीं श्रद्धालु यहाँ पर बता दें कि श्रद्धालुओं का कहना है कि कोटेश्वर धाम की महत्वता की भी जानकारी उन्हें यहाँ पर मिली थी और साथ ही यहाँ पर आकर माथा टेकने से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कोरोना काल का असर इस मंदिर में
रोज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी दिखाई दिया। और वहीं शिवरात्रि के मौके पर जिला प्रशासन ने भी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए थे। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थली विक्रमपुर में यहां पर महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने इस मौके पर राजा विक्रमादित्य के जीवन का भी परिचय दिया है। बताया जा रहा है कि राजा विक्रमादित्य ने यहां पर देवी की प्रसन्नता के प्राप्त करने के लिए 11 बार अपने हाथों से अपने मस्तक की यहां पर बलि दी थी। और लेकिन बार बार राजा का सिर आ जाता था, लेकिन 12वीं बार राजा का सिर नहीं आया था। तो आपको बता दें कि राजा ने यहाँ पर जो है देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने जो है सर की बलि दी थी। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौके पर राजा विक्रमादित्य के बारे में लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि जिस तरह से राजा ने देवी की प्रसन्नता के लिए बलिदान दिया था, बताया जाता है कि 11 बार सर की बलि दी, लेकिन सर वापस आ जाता। लेकिन 12वीं बार जब सर की बलि दी गई तो सर वापस नहीं आया। और साथ ही आपको बता दें कि राजा विक्रमादित्य के बारे में लोगों को यहाँ पर विस्तार से बताया गया कि आखिरकार विक्रमादित्य राजा कौन थे और उन्होंने इस तरह से बलिदान क्यों दिया, देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस तरह से अपने सिर की बलि क्यों दी। जो है वहां पर आए श्रद्धालुओं को विस्तार से राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया गया। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में वैक्सीनेशन में यहां पर सीएमओ के भी लापरवाही बरतने की लेकर यहां पर लोकमंच की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को अनूपपुर के यहां पर सीएमओ डॉक्टर वीडी सोनवानी को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, यहां पर सीएम ने नए सीएमएचओ का भी यहां पर पदस्थ करने के लिए नाम भेजा है। और इसके अलावा मुरैना एडीएम उमेश कुमार शुक्ला को भी सीएम ने यहां पर हटा दिया है। एडीएम पर किसानों की समस्या सुनने में लापरवाही बरतने और साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया था। और वहीं वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने पर श्योपुर के सीएमएचओ पर भी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि यहां पर सिर्फ 45% ही वैक्सीनेशन हुआ है। और साथ ही ये नहीं यहाँ पर कि जो है हर डोज लगाना शुरू ही नहीं हुआ था। और साथ ही मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सोनवानी के खिलाफ वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की गई शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजनांदगांव में संस्कारधानी महाकाल मित्र मंडल की तत्वाधान में महाशिवरात्रि के बुधवार को ही सुबह 11 बजे बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा शहर के गुरुद्वारा चौक से निकाली गई। आपको बता दें कि आयोजन समिति संस्कारधानी महाकाल मित्र मंडल के पदाधिकारी और सदस्य लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटे थे। वहीं आपको बता दें संस्कारधानी महाकाल मित्र मंडल के यहाँ पर अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने यहाँ पर बताया कि ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा चौक में गणेश मंदिर से महाआरती कर निकाली गई, जहां पर शोभा यात्रा मानव मंदिर चौक से आपको बता दें कि यहाँ पर जयस्तंभ चौक में ही पहुंची और साथ ही महाआरती का प्रसाद वितरण कर यात्रा का समापन किया गया। दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह ने यहां पर कहा कि देश की जनता की जो पुकार है वह बीजेपी सरकार को जो है जल्द ही पूरी करनी चाहिए, नहीं तो गद्दी से नीचे उतार दिया जाएगा। कांग्रेस नेता कमला निषाद ने कहा है कि देश भ्रष्टाचार की तरफ लगातार बढ़ रहा है। मोदी और साथ ही शिवराज के बारे में जो है दिन वो आएंगे जब जनता अपने वोट से उनका हिसाब देगी। मजदूर और किसान की हालत खराब है। डीजल 90 रुपये किलो 100 लीटर और पेट्रोल 100 रुपये लीटर, तेल 150 रुपये लीटर। इसलिए हमारे किसान मजदूर एवं व्यापारी लोग खाना तो सभी खाते हैं,
हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, इसलिए हम किसान एवं मजदूर अलग से हम लोग कार्यक्रम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने पूजा अर्चना कर सुखी जीवन की यहां पर कामना की है और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन कर पूजा पाठ की। आपको बता दें कि यहां पर डिस्टेंसिंग का भी और मास्क लगाकर भी जो है मंत्री यहां पर आए थे और साथ ही आपको बता दें कि नियमों का जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उसी के तहत वो यहाँ पर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने पूजा अर्चना कर जो है सुख जीवन स्मृति की यहाँ पर कामना की है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मंत्री को देखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शुजालपुर से, जहाँ पर राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना कर सुखी जीवन की कामना की है। कोरोना के नियमों का पालन कर पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क पहनकर नियमों का पालन किया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही और साथ ही आपको बता दें कि इस जो है शुजालपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां पर शिक्षा मंत्री ने पूजा अर्चना कर सुख जीवन की कामना की है। कोरोना के नियमों का पालन कर पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क पहनकर कोरोना के नियमों का पालन किया है। दमोह में रेत कारोबारी वाहन मालिकों ने रेत ठेकेदारों के खिलाफ एसपी को भी यहां पर जो है ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि वाहन मालिकों ने आरोप लगाया कि रेत ठेकेदार जो है लगातार यहां पर जो है मनमानी कर रहे हैं और साथ ही कारोबारियों ने भी एसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शासन लगातार दिशा निर्देश यहां पर और गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और रॉयल्टी मिलने के बाद भी पुलिस की मदद से लगातार अवैध वसूली करते हैं, जिससे कि यहां पर लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने यहां पर कहा है कि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और गूंगी बहरी सरकार को दिखाई और साथ ही सुनाई नहीं दे रहा है, जिसके विरोध में साइकिल रैली निकालकर सरकार का विरोध किया गया। और वहीं यूथ कांग्रेसियों ने यहां पर कार्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तत्वाधान में आज 20 किलोमीटर साइकिल मार्च हमारे युवा साथियों ने ये कोई मार्च नहीं है, ये युवाओं की पीड़ा है जो ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। ये हमारा दर्द हम किससे कहें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, पर हमारी युवाओं की बात दबाई जा रही है। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। खतरनाक तेंदुआ जो है घर में घुसा था। रेस्क्यू के समय तेंदुए ने पुलिस पर भी हमला किया है। तेंदुए के इस तरह से जो है घर में घुसने के पहले भी मामले सामने है, लेकिन जिस तरह से इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। खतरनाक तेंदुआ घर में घुसा था, जिसके चलते दहशत का माहौल भी यहाँ पर देखा गया। लेकिन आपको बता दें कि रेस्क्यू के समय तेंदुए ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था। और आपको बता दें कि तेंदुए के घर में घुसने की खबर से जो है काफ़ी दहशत का माहौल वहाँ पर देखा गया। और आपको बता दें कि तुरंत वन विभाग की टीम को इस पूरे मामले की सूचना दी गई थी और आपको बता दें कि वन विभाग की टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया। खतरनाक तेंदुआ घर में घुसा था और रेस्क्यू के समय तेंदुए ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था। खतरनाक तेंदुआ घर में घुसा था और जो है तुरंत पुलिस जो है और साथ ही वन विभाग की टीम को सूचना दी गई थी और रेस्क्यू के समय तेंदुए ने पुलिस पर हमला कर दिया था। और आपको बता दें कि घर में घुसने पर तेंदुए के चलते यहाँ पर डर का माहौल और साथ दहशत का माहौल देखा गया।
इंदौर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता फैल रही है और साथ ही आपको बता दें इसी के मद्देनजर आज कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में कोविड का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद विजयवर्गीय ने यहाँ पर कहा है कि मेरे साथ पत्नी आशा विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेदोला और साथ ही पूर्व विधायक जीतू जीता यहाँ पर आपको बता दें उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जनता से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। अनूपपुर अमलाई में कोयलांचल के भी जागरूक लोगों ने यहां पर विगत दिनों ही अनूपपुर जिले की युवती के लापता होने के बाद शव मिलने पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की, जिसे लेकर यहां पर अमलाई बापू चौक के भी लोगों ने यहां पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयुक्त बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि कैंडल मार्च में लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए घटना की उच्च स्तरीय और साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग की। वहीं कैंडल मार्च के अंत में यहां पर शोक प्रकट करते हुए पत्रकार संगठन के लोगों ने यहां पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही लोगों ने यहां पर 14 मार्च को मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय कैंडल मार्च निकालने की भी बात कही है। सिंगरौली जिले में आपको बता दें कि यहां पर पहचान छुपाकर ही ठेकेदारी और साथ ही जीपी पैलेस के नाम से होटल व्यवसाय का संचालन कर रहे हत्या और साथ ही अपहरण के शातिर अपराधी को कोलकाता क्राइम ब्रांच की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान बदलकर सिंगरौली जिले में रह रहा था और वह अपराधी से पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने तेजपाल सिंह और साथ ही उनके ड्राइवर का अपहरण किया था और फिरौती के लिए यहां पर तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए वसूले थे, जिसके बाद मामले को लेकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने सिंगरौली पुलिस से संपर्क किया था कि उनके यहाँ का एक सातिर वांटेड अपराधी जो कि चंदन कुमार के नाम से फेमस है अपराध की दुनिया में और चंदन सुनार के नाम से अपहरण का गिरोह संचालित किया है। पूर्व में उसके ऊपर कई प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और वर्धमान जिले में थाना सालनपुर में एक प्रकरण वर्ष 2019 में पंजीबद्ध हुआ था, उसमें वो आरोपी वांटेड है और वर्तमान में वो सिंगरौली जिले में निवास कर रहा है। इस प्रकार की सूचना वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दी गई थी। इस सूचना को प्राप्त होने पर थाना बेढ़न की पुलिस ने और जो वहाँ के क्राइम ब्रांच की जो टीम आई। रीवा जिले की ग्राम पंचायत डिगवार में सरपंच ने बिना काम किए लाखों रुपए की राशि गबन कर ली है। ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और साथ ही सड़क बनाने और अन्य निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और आपको बता दें सरपंच ने पुराने काम को ने दिखाकर दोबारा आई राशि को भी गबन कर लिया है। सरपंच ने लाखों रुपए का घोटाला किया। गांव वासियों ने यहाँ पर इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ और साथ ही कलेक्टर से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।